विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये एसआईआर पर जो इंडिया ब्लॉक सीमेंटेड होता दिख रहा है, इस पर अनुराग ढांडा 2029 पर अभी से क्वेश्चन मार्क लगाकर बैठे हुए हैं। चरण सिंह साहब, वो उनकी अपनी राय है, वो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है, जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। मात्र बिहार तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बिहार तो एक उदाहरण बन चुका है और जनता ये जानती है कि वोट चोरी से जो मुद्दा शुरू हुआ है, इसके आगे लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र के आगे संविधान को खतरा है। इसीलिए सारी विपक्षी पार्टियों ने भी ये देखा कि ये मुद्दा जो है ये सबके दिल को छू लेने वाला मुद्दा है। इसीलिए इस मुद्दे से एक फेविकोल का जोड़ बना है। हाँ। और सभी पार्टियां इकट्ठी आई है, इसमें कोई गैर बात नहीं है। हाँ। और अगर सारी पार्टियां इकट्ठी आई है और अगर उसमें आदरणीय तेजस्वी जी ने अपने मन की राय कोई व्यक्त करी है, दिल की बात जुबान पर अगर आई गई है, तो वो भी कोई गैर नहीं है। उसके अंदर कांग्रेस का भी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए ना भाई चरण जी। बगैर कांग्रेस के तेजस्वी यादव ने एक तरफा बात कह दी। ये कांग्रेस का भी क्या आधिकारिक स्टैंड माना जाए आने वाले दिनों में कि भाई राहुल गांधी हमारे पीएम कैंडिडेट होंगे 2029 में? देखिए, बिल्कुल, ये तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि राहुल गांधी जी हमारे कैंडिडेट रहेंगे। कोई इसमें संदेह, कोई शक नहीं है। आज प्रमुख मुद्दा है जो वोट चोरी का मुद्दा है कि मताधिकार छीना जा रहा है और एक झटके में 65 लाख लोग के नाम कट जाते हैं। और ये 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, इसके आगे ये 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकता है। अगर बिहार की 8 करोड़ की जनता के अंदर 1 करोड़ लोगों का मताधिकार छीन लिया जाएगा, जिसमें गरीब है, दलित है, अति पिछड़ा है, अकलियत है या फिर वो प्रवासी मजदूर है, यानी ये सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है, अगर उनको एक झटके में काट दिया जाएगा तो ये देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। जबकि निर्वाचन आयोग ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन मैं 29 पर आती हूँ ना जरा चरण जी, एक सेकंड। आज हम इंडिया ब्लॉक के की यूनिटी की बात कर रहे हैं भाई। अगर आपने तो कह दिया राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट होंगे, तेजस्वी यादव ने भी कह दिया राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट होंगे, ये शरद पवार का, अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी का, क्या करेंगे इन तमाम लोगों के एस्पिरेशंस का? नहीं, मुझे लगता है कि समय आने से जिस तरह से ये मुद्दा जो है ये फेविकोल का जोड़ बना है, मैंने पहले ही कहा। हाँ। इस तरह से सारी पार्टियों को आने वाले समय में, ये तो समय से एवोल्यूशन होता है ना, समय से चीजें इवॉल्व होती है ना। हाँ। तो समय से सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जिस तरह से आज तेजस्वी यादव जी को लग रहा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे को मुखरता से लड़ा है ना, डरे नहीं है। नहीं, वो इसलिए भी लग रहा है क्या चरण जी, वो इसलिए भी लग रहा है क्या कि भाई बिहार में कहीं स्टैब्लिश ना हो जाए कांग्रेस? पिछली बार 70 पर लड़े थे, 19 या 17 सीटें जीती थी, 27% का स्ट्राइक रेट था। ये भी डर है क्या तेजस्वी यादव को, जम ना जाए राहुल गांधी और कांग्रेस के पांव? नहीं, बड़ी बात यह है कि श्री राहुल गांधी जी ने एक एक करके सारे मुद्दों पर मुखरता से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा जो है उससे लड़ाई लड़ी है। हाँ। वो चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, महिला आरक्षण का मामला हो, किसानों के 3 काले कानून हो, लैंड एक्विजिशन बिल हो या फिर फॉरेन पॉलिसी की बात हो, हर जगह पर जहां जहां पर मौजूदा सरकार ने गलतियां करी है, विपक्ष का नेता होने के जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। और देश देख रहा है कि एक नेता है जो मुखरता से लड़ रहा है। नहीं, ममता बनर्जी तो फिर भी कह देती हैं भाई, ममता बनर्जी कह देती हैं इंडिया गठबंधन मैंने बनाया, मैं संभाल सकती हूँ, दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं है, इनसे संभलता नहीं तो मैं संभाल लूंगी। लालू यादव ने भी कह दिया था कि हम साथ खड़े हैं। देखिए, आखिर में इस देश की जनता तय करती है कि कौन उसका नेतृत्व करेगा, कौन आगे चल करके प्रधानमंत्री बनेगा, ये देश की जनता तय करती है। अभी समय है, लेकिन वो समय अनुसार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर लड़ रही है, मैं वो कह रहा हूं कि एक एक करके हम उन मुद्दों को लेते जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं राहुल गांधी जी ने मुखरता से लिया और राहुल गांधी जी डरे नहीं है। और बार बार उन्होंने कहा, लोगों को भी कहा कि आप डरिए मत। लेकिन सबको साथ लेकर चलने में फेल हो जाते हैं क्या? नहीं, जरा भी नहीं। देखिए, सबको साथ लेकर चलने में तो फेल हो जाते हैं भाई। नीतीश कुमार निकल गए, चरण सिंह सप्रा, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, ममता बनर्जी मानती नहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा खुद को, संजय सिंह खुद को किनारे कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी अपने आप को किनारे कर चुकी है। ये कांग्रेस का ही फेलियर है ना।
पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि यह है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे ले रहे हैं, संविधान से जुड़े हुए मुद्दे ले रहे हैं, देश से जुड़े हुए मुद्दे ले रहे हैं। हमने आंदोलन बहुत देखे हैं, आजादी के पहले भी बहुत आंदोलन किए। आजादी के पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। यह मुद्दा है। तो इस मुद्दे को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी चले हैं, या अनेक सारे मुद्दे जो मुखरता से लड़ते आ रहे हैं, वो देख करके देश के अंदर माहौल बन रहा है। अब देश की जनता अगर माहौल बनाना चाहेगी, जिस तरह से आप बिहार में देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग साथ में चल रहे हैं, हुजूम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, छोटे मोटे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इस तरह के आरोप लगाने लग गए हैं, चुटपुंजिया आरोप लगाने लग गए हैं। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक मूवमेंट बन रही है और भारतीय जनता पार्टी को पता है, नरेंद्र मोदी जी को यह समझ में आ रहा है कि ये अगर मूवमेंट बड़ी हो गई तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। ये डबल इंजन की सरकार अगर बिहार में गिरती है तो एक एक करके ये डबल इंजन जो है वो ट्रबल इंजन हो जाएगा। ये बीजेपी की ट्रबल हो जाएगी। नहीं, ये इतनी बड़ी ताकत, मैं तो चरण जी एक सवाल का जवाब और दीजिए ना भाई, ये इतनी बड़ी ताकत जो एसआईआर के मुद्दे पर बनती दिख रही है, ये इसमें तो अरविंद केजरीवाल का भी स्टेक है, आरजेडी का भी स्टेक है, ममता बनर्जी की महुआ मोहित्रा भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी। तो ये इतनी बड़ी ताकत तो सबके सारे स्टेक होल्डर है ना इसमें। ये बिखरता दिखेगा तो फिर इंडिया गठबंधन जीरो पर पहुंच जाएगा। बहुत छोटा मैं मानता हूं सबका स्टेक है, मैं मानता हूं। हाँ। लेकिन मुद्दा जो मुखरता से लिया है वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिया है, उस पर लीड ली है। उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन करके एक एक बात पीपीटी से बताई है, सारे ठीक है चरण जी, जफर साहब और अभिषेक थोड़ी देर में मैं आ रही हूँ। अनुराग, लीड तो राहुल गांधी लेते दिख रहे हैं, तो मानने में क्या हर्ज है भाई? एसआईआर पर तेजस्वी यादव ने मान लिया। ये ईगो क्लैश विपक्ष को मजबूती देगा या फिर रसातल में पहुंचा देगा? गरिमा जी, इसमें लीड से ज्यादा नैतिकता का सवाल है। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले ये वोट चोरी का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उठाया और उससे पहले भी उठाया और उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए। तब राहुल गांधी जी की नैतिकता ने उनको अलाउ नहीं किया कि वो समर्थन कर सके। तो ये तो नैतिकता का सवाल है। आज वो सही बात उठा रहे हैं, हम उसका साथ दे रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल सही बात उठा रहे थे तो राहुल गांधी साथ नहीं दे रहे थे। राहुल, अगर इतनी अनैतिक है कांग्रेस, भाई वो लीडरशिप क्या करेगा जिसकी नैतिकता उसको सही बात ना। मैं कुछ, अगर आप कह रहे हैं भाई राहुल गांधी अनैतिक है तो ये जो एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अपना आंदोलन खड़ा कर लेती। आप तो शामिल हो गए 300 सांसदों के मार्च में। नहीं, तो देखिए मैं वही बात कह रहा हूं कि भाई अगर कोई सही सवाल उठा रहा है और हम उसके साथ हैं तो हम तो अपनी जगह सही हैं। गरिमा जी, आपको सवाल पूछना है तो सापरा जी से पूछिए कि जब आम आदमी पार्टी यही सवाल उठा रही थी, यही साक्ष्य सामने रख रही थी, तो वो चुप क्यों थे? उस वक्त बोले क्यों नहीं? किस बात ने उनको रोक रखा था? किसका दबाव था? ये तो उनसे सवाल पूछिए, ये हमसे क्यों सवाल पूछिए? उसका फायदा मिला ना अनुराग लोकसभा चुनाव में। भाई आम आदमी पार्टी कितने सांसद निकाल ले आती, साथ मिलकर लड़े तो फायदा मिलता दिखा, ये तो मानते हैं ना। देखिए, हमने तो स्पष्ट तौर पे ये कहा कि जहां लोकतंत्र की और संविधान की बात थी वहां हमने अपने बारे में सोचा ही नहीं कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो उस मुद्दे पे साथ खड़े हुए। और आज भी जो जायज बात कही जा रही है, चुनाव आयोग को जो पेपरता किया जा रहा है, उसमें हम साथ खड़े हैं, पुरजोर आवाज के साथ खड़े हैं। हमने कब मना किया? लेकिन बात ये है कि ये मौका, ये क्लियर है कि राहुल गांधी आपके लीडर और आप इंडिया गठबंधन के लीडर आपको स्वीकार नहीं है। भाई निश्चित तौर पे कोई मौका परस्ती करे तो उसको लीडर कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ठीक है, अपनी बात आए तो सब सही और जब दूसरा वही बात कह रहा है तो सही नहीं। ठीक है, चरण सिंह सापरा, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, 2 और मेरे पास मेहमान है। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी को जब सबूत मिले उन्होंने उस विषय पर बात की। दिल्ली के समय में हमारे पास में सबूत नहीं थे उस तरह के, इसलिए उस तरह से मतलब बात नहीं हुई है। तो ये सीधी बात है। लेकिन विषय ये है कि आज की तारीख में जो चीजें सामने आई है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नंगा नाच चल रहा है वोटर डिलीशन का, आप भी देख रहे हैं। तो उस मुद्दे को अगर राहुल गांधी जी ने मुखरता से लीड किया है तो कारवां बनता चला जाएगा। कारवां बन रहा है। ठीक है, चला जाएगा। अब जफर